नमस्कार। आकाशवाणी रायपुर ग्रंथालय में संग्रहित लोक संस्कृति पर केंद्रित कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर के इस अंक में आप सुधी जनों का स्वागत करते हैं। आज का ये अंक केंद्रित है छत्तीसगढ़ में जन्म संस्कार गीत सोहर पर। साथ ही आपको सुनवाएंगे बस्तर का भतरी लोकगीत चैत परब। इससे पहले आइए आपको आकाशवाणी की कुछ उपलब्धियों से अवगत कराते हैं। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों के संरक्षण और संवर्धन की दृष्टि से 20 जुलाई 1952 में संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें तत्कालीन प्रतिष्ठित कलाकारों को इस कार्यक्रम में प्रतिभागिता का अवसर मिला और इसकी सफलता को देखते हुए 23 अक्टूबर 1954 में आकाशवाणी ने शास्त्रीय संगीत का आकाशवाणी संगीत सम्मेलन आयोजित किया। इसमें देश के जाने-माने कलाकारों की प्रतिभागिता हुई। इसके बाद से देश के विभिन्न शहरों में एक ही दिन एक ही समय पर इसका आयोजन किया जाने लगा। ये कार्यक्रम जब सफल हुए तब धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ाई गई। इससे से अधिक कलाकारों को मंच और प्रोत्साहन मिलने लगे। इसी को आगे विस्तार देते हुए सन 2015 में सुगम संगीत, लोक संगीत तथा पाश्चात्य संगीत के कलाकारों को पहली बार इस आयोजन में मौका दिया गया। रेडियो में एक समय में हारमोनियम को संगति के लिए वर्जित किया गया था, किंतु सारंगी वादकों की घटती संख्या को देखते हुए सन 1972 में आकाशवाणी में हारमोनियम पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया। युवाओं में संगीत के प्रति रुचि जागृत करने तथा प्रोत्साहित करने के लिए आकाशवाणी हर वर्ष प्रतियोगिता करती आई है। विजेता कलाकार को आकाशवाणी कार्यक्रम में भाग लेने से पहले मंच पर प्रस्तुति देनी होती है और उन्हें नगद पुरस्कार के साथ बी ग्रेड श्रेणी दी जाती है। रेडियो ने एक ओर जहां कला को संरक्षण प्रदान किया है, वहीं कार्यक्रमों को समय सीमा के अंतर्गत आरंभ करने और उनका समापन करने का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। वर्तमान में भारतीय संगीत के प्रोत्साहन के लिए और संगीत की स्वर परीक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए आकाशवाणी ने 7 अक्टूबर 2017 से ऑनलाइन ऑडिशन सिस्टम लॉन्च किया है, जिससे संगीत की किसी भी विधा के लिए कलाकार पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर के अगले अंक में ऑल इंडिया रेडियो की अन्य उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन आइए अब आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी रायपुर ग्रंथालय में उपलब्ध लोक संस्कृति के कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर से। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ एक मेहनतकश अंचल है। यहाँ लोग खेती बाड़ी करते हैं। मेहनत ही इनका भगवान है। ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में कोई अभाव नहीं है, फिर भी यहाँ के लोग कुंठा से दूर हैं। लोग बड़े आत्मविश्वासी हैं। अंधेरे से निकलकर उजाले की ओर बढ़ने की अदम्य लालसा है इनमें। अपनी पीड़ा को ये हंस कर गाते हैं। जीवन की गतिशीलता पर इन्हें गहरा विश्वास है। यही कारण है कि करुणा के समानांतर यहाँ के लोक गीतों में अशेष उत्साह और सामर्थ्य के दर्शन होते हैं।
मानव जीवन के सभी 16 संस्कारों को, चाहे सुख हो या दुख, हर्ष हो या विषाद, हर संस्कार की सत्य को स्वीकार कर उसे संगीतात्मक, लयात्मक बनाने की सदा से ही छत्तीसगढ़ी संस्कृति में प्रवृत्ति रही है। तभी तो हर संस्कार में गीत, संगीत, नृत्य का समावेश पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में जन्म संस्कार के समय आचारों का लंबा अनुष्ठान होता है। गर्भाधान से 9 माह तक की संपूर्ण अवधि जन्म संस्कार के अंतर्गत आती है। जीवन का आरंभ अर्थात जन्म मानव समाज में सदा से ही उल्लास और उत्साह का विषय रहा है और ऐसे परिदृश्य में छत्तीसगढ़ की संगीतात्मक प्रवृत्ति कैसे खामोश रह सकती है।
प्रथम गर्भाधान के 7वें माह में सधौरी संस्कार होता है, जिसे सामान्य भाषा में गोद भराई कहा जाता है। वास्तव में परिवार द्वारा गर्भवती स्त्री की मनोदशा, शारीरिक और मानसिक परिवर्तन को सामान्य बनाने, कष्टों को हर्ष में परिवर्तित करने और सुखद जीवन की कामना करने का ये एक उपक्रम है, जिससे गर्भवती की मनोदशा में सकारात्मक भाव जागृत हो। 7 प्रकार की रोटियों, मिठाइयों जो सामान्यतः मायके से आती हैं, खिलाया जाता है और नए-नए वस्त्र आभूषण भेंट कर गर्भवती बहू या बेटी को और गर्भस्थ शिशु को आशीर्वाद दिया जाता है। इस अवसर पर स्त्रियों द्वारा गीत गाए जाते हैं, जिन्हें सोहर कहा जाता है। सोहर गीत जन्म के बाद बधाई के रूप में भी गाया जाता है। वास्तव में ये जन्म गीत हैं। छत्तीसगढ़ी जन्म गीतों में सोहर ही प्रधान है। छत्तीसगढ़ी सोहर गीत बहुत ही मधुर और भावपूर्ण होते हैं। ये गीत पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं और इनमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जाता है, जैसे प्रसव, शिशु का जन्म और परिवार की खुशियां। छत्तीसगढ़ी सोहर गीत छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोकगीत परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कन्हैया कन्हैया बोले मोरे बाबा, जैसे बछड़ा चरावत आवे मोर बाबा। कोनो घर में तोरण लगाव है, कोनो बैठे सोहर गाव है, कोनो झूम के नाच है हो यशोदा, नेहा पाए हीरा सही लाला वो मदन गोपाला, ओ ललना गोकुल में बाजा थे बधाई हो। कोनो घर में तोरण लगाव है, कोनो बैठे सोहर गाव है, कोनो झूम के नाच हो यशोदा, तेहा पाए हीरा सही लाला वो मदन गोपाला, हो ललना गोकुल में बाजा थे बधाई हो। भादो के महीना दिन आठे अधरतिया तारे लिस कन्हैया हो यशोदा, धन तोर भागे सहरावा खुशी में गुन गावा, हो ललना गोकुल में बाजा थे बधाई हो। बाजत थे ढोलक मंजीरा बाजय
मीरदंगा भो नाचे संगी संगा हो यशोदा तोर घर में मारे केलकारी जानंद मंगल भारी हो ललना गोकुल में बाजा थे बधाई हो। कोनो तेल फूले लगावे कोनो भोला काजर जय सुंदर के सजावे हो यशोदा कोनो भोला पावे औ कोटाल है मगन हो गीत गावे हो ललना गोकुल में बाजा थे बधाई 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 हो। सोहर गीतों की मुख्य विशेषताओं पर यदि विचार करें तो ये गीत छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम लोकगीत परंपरा का हिस्सा है। नारी प्रधान इस गीत में जीवन के विभिन्न पहलुओं का समावेश और दर्शन होता है। भावपूर्ण होने के कारण अंतर्मन को छू जाता है सोहर। सोहर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पारिवारिक एकता और सामूहिकता को बढ़ावा देता है और भावनात्मक अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। इस गीत के माध्यम से महिलाएं अपनी भावनाएं व्यक्त करती हैं। इनके प्रकारों पर विचार करें तो सोहर सामान्य रूप से प्रसव गीत, शिशु जन्म गीत और बधाई गीत के रूप में होते हैं। ये गीत मुक्तक हैं और प्रबंध भी हैं। चंदनी न हो ललना कारी
और आइए अब चलें वनों से आच्छादित बस्तर की सुरम्य वादियों में। श्रोताओं, वनवासी अंचल के लोकगीतों में प्रकृति सौंदर्य की अभिव्यक्ति ध्वनित होती रहती है। बस्तरांचल में विभिन्न वनवासी कुटुंबों के बीच विभिन्न प्रकार की लोक भाषाएं प्रचलित हैं और उन समस्त लोक भाषाओं में प्रत्येक लोक साहित्य स्वभावतः प्रचलन में है। हल्बी बोली बस्तर अंचल की संपर्क बोली है। हल्बी की प्रधान शाखा है भतरी। हल्बी भतरी लोक साहित्य के अंतर्गत रीलो, लेजा, मारीरो सोना, चैत परब, कोटनी, छेरता, तारा और खेल गीत आदि प्रचलित है। भतरा नाट के संवाद भी गीतात्मक होते हैं। पौराणिक आख्यानों पर आधारित पात्र गा गाकर और नाच नाच कर संवाद प्रस्तुत किया करते हैं। नाट भतरी या उड़िया में प्रस्तुत होते हैं। नाच गानों के साथ साथ वादन का सहयोग भी सक्रिय रहता है। भतरा और राजा मुरिया जातियों के कलाकार नाट में अधिक रुचि लेते हैं। आइए सुनते हैं ये भतरी नाट गीत। नदिया ब्रह्महरि जय भवानी घेनमा मोर दयनी, 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 আমার বরি গাঁও দেবী দেবতা নাও পদে পদে কই দেবী মন দেই শুন, আমার বরি গাঁও দেবী দেবতা নাও পদে পদে কই দেবী মন দেই শুন, জলনী পরদেশী ন বুড়ি মাতা ঠাকুরানী, জয় ভবানী জ্ঞানমা মোর দয়নী, 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 বনবাস যাও বাপা তুই রে, তুম কর্মে লেখুতিলা বীরে, বনবাস যাও বাপা তুই রে, তুম কর্মে লেখুতিলা বীরে, বনবাস যাও বাপা তুই রে, তুম কর্মে লেখুতিলা বীরে, বনবাস যাও বাপা তুই রে, তুম কর্মে লেখুতিলা বীরে, বিধাতা লেখন বাপা কি করিবি মুই রে, বনবাস যাও বাপা তুই রে, তুম কর্মে লেখুতিলা বীরে, বাপা তুই রে, তুম কর্মে লেখুতিলা বীরে, তুম কর্মে লেখুতিলা বীরে, তু জন্ম কলি কর্ম দেই ন পারি, তুমকু মু জন্ম কলি কর্ম দেই ন পারিলি, তুমকু মু জন্ম কলি কর্ম দেই ন পারিলি, তুমকু মু জন্ম কলি কর্ম দেই ন পারিলি, তুমকু জন্ম কলি কর্ম দেই ন পারিলি, তুমকু মু জন্ম কলি কর্ম দেই ন পারিলি, তুমকু মু জন্ম কলি কর্ম
कर में लिखी तिलाबी रे वनवास जाओ बाबा तुई रे तुम कर में लिखी तिलाबी रे। छत्तीसगढ़ के लोकसुर के इस अंक का सफर यहीं तक। आलेख, संपादन और प्रस्तुति बीरभान साहू की। वाचन तारकेश्वरी आसुदानी और संयोजन पंकज मेश्राम का। अब अनुमति दें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।